50 साल से यहीं पर है। साल से यहाँ पर है। कौन घुसपैठिया 98% मुस्लिम वोटर को बात दे रहा है, डिलीट कर रहा है, सब मुसलमान को टारगेट कर रहा है। क्यों? मोदी जी को चाहिए क्या? अपने पास सब कुछ है, फिर भी जबरदस्ती गणेश कुमार जी केंद्रीय सरकार तो कह दिया कि हर राज्य में डिटेंशन कैंप बनना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब हिंदू मुस्लिम डिबेट हुआ, तो आपको दिखाए क्या भेदभाव है? ये अच्छा नहीं है। 12 लाख जबरदस्त कटा दिया गया। गणेश कुमार जी जो है अपने जो वातानुकूलित कमरे में बैठे होंगे वो नोट करते हैं। आमडंगा विधानसभा केलिया गाँव है और बूथ नंबर 94। ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये सभी डिलीटेड वोटर्स हैं। इनके मताधिकार आज छीन लिए गए हैं। 10वीं की परीक्षाओं का एडमिट कार्ड भी दिखा रही हैं। ये मेरा बहन है, अभी काट दिया। अभी काट दिया। कौन बांग्लादेश कौन पाकिस्तान हमें ये नहीं मालूम है। हमें ये मालूम है कि ये धरती हमारा है, ये इंडिया हमारा है। और मैं जो अभी बोलने वाला हूँ उसको ज़रा अपने सन्नाटे में बैठ के सुनिएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। यही लोग हैं ना भारत माता, जो मेरे इर्द गिर्द आपको तमाम यहाँ पे सैकड़ों लोग दिखाई दे रहे हैं। देश की आज़ादी को 79 साल हुए हैं, लेकिन उसके पहले के जो महिला जन्मी हुई है 95 साल जिनकी उम्र है, आज ही उन्हें वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। तो जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग इस देश में जनमत की चोरी खुलेआम कर रहा है, दिन के उजाले में कर रहा है, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के आमडंगा इलाके का है। और यही आमडंगा इलाका इस वक्त यहाँ रहने वाले लोग काफ़ी चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, अपने मताधिकार को लेकर, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें पूरे पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत करीबन 91 लाख वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। खेलिया इस जगह का नाम है, इस पूरे इलाके का नाम है, जहां पर करीबन 1000 वोटर्स हैं, जिनमें से 200 से ज़्यादा वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। हमारा बीबी का वोटर में ठीक आया है, हमारा रिटर्न हो गया है, डिलीट। हमारा लड़का को भी 11 पढ़ रहा है, उसको भी डिलीट है। हाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए? कब से रह रहे हैं यहाँ पे? ये यहाँ से बहुत दिन से हैं। चलिए ना, आइए ना घर पे। चलिए अभी तो घर हाँ। चलिए। बहुत दिन से रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बहुत दिन से है। कब से रह रहे हैं फिर भी एक अंदाजन? वो प्राय 50 साल से हम हैं। 50 साल से यहीं पर रह रहे 50 साल से यहाँ पर है, इस जगह में हम खेलिया में 50 साल से। हाँ, यहाँ पर हम लोग का घर है, हम लोग का सब कुछ है। खेती बाड़ी नहीं है, सब जितना हम लोग खट खुट के खाते हैं, यही हम लोग का काम है। काम क्या करते हैं? काम करते हैं हम लोग, जोगाड़ में कहीं मार्ट में काम करते हैं। दिहाड़ी पे हाँ, दहाड़ी करते हैं। इसीलिए हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए इस बात में। आप लोगों को पता लगता है कि आपका नाम ही हटा दिया गया? हाँ पूरा हटा दिया। हम लोग को 5 आदमी हटा दिया, एक आदमी नहीं किया। तो लिए इसलिए तो परेशानी है, जहाँ तहाँ जा रहा है, कोनो काम नहीं होता है। कोई बोलेगा ना जी यहाँ जाने से काम होगा, तभी तो नहीं हो रहा है। सिर्फ चक्कर काट, खाली चक्कर काट रहा है। हम लोग काम कब से ये चल रहा है? तो 2 महीना 3 महीने चल रहा है। 3 महीना से लगातार हर रोज जाते हैं ऑफिस में, चला जाते हैं। कोनो काम धंधा नहीं होता है। हम लोग का काम धंधा सब बंद हो गया। ये लोग क्या कर रहा है कोई समझ में नहीं आता। वोट लेता है, लेके गद्दी में बैठ के और अपना सुविधा देख रहा है। 1945 1945 साल दलील। तो मैं हिंदी में ज़रा सा अपने कैमरे के सामने बता देता हूँ आपकी ये कागजात लेके। थोड़ा कैमरा पर्सन नज़दीक आएँ और इस पर ज़रा फोकस करें आप। ये कागजात और ये दलील दिखा रहे हैं कि इनके दादाजी आपके थे? दादाजी। हाँ, 1945 की ये दलील है और ये कागजात हैं। और ये कह रहे हैं कि आज़ादी के 2 बरस पहले जो है ये उसके कागजात हैं। उसके बावजूद आज आज़ादी के इतने बरस बाद आज इनके नाम, इनके परिवार वालों के नाम जो है काट दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। अब ये वोट नहीं दे सकते, इनसे मताधिकार छीन लिया गया। क्या कमाल की बात है ना कि आज़ादी से पहले के जो कागजात है वो दिखाने के बावजूद आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तो छोड़ दीजिए, राशन कार्ड और जो भी
राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो सब छोड़ दीजिए। ये आज़ादी के पहले के कागजात अगर कोई इंसान दिखा रहा है, उस इंसान के डॉक्यूमेंट्स को भी नहीं माना जा रहा है और ये दलील देते हुए काट दिया जा रहा है कि हम ये मान्य नहीं हैं आपके कागजात। पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर ज्ञानेश कुमार के डीएम में पहुंचा दीजिए। 2000 के साल में जो है अमेरिका में जॉर्ज बुश ब्लैक वोटर्स को डिलीट करवा करके राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं और यही हथकंडा आज पश्चिम बंगाल में और यही प्रयोग आज पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स के नाम, महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाकर, वोटर लिस्ट से डिलीट करवाकर एक अलग प्रयोग किया जा रहा है। बोल रहा है जी हम लोग को तो यहाँ हिंदू भी है, हिंदू भी तो इतना दौड़ी नहीं कर रहा है, उसका भी तो काम तो नहीं हो रहा है, उसका कोई डिलीट तो नहीं है। इस इलाके में हिंदू वोटर्स भी हैं। 100 একটাও ডিলিট নেই, পাশের বুথে 400 একটাও ডিলিট নেই। बंगाली में क्या हो रहा है अभी तमाशा मान रहा है मोदी जी, निर्वाचन कमिश्नर भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 98% मुस्लिम वोटर को बात दे रहा है, डिलीट कर रहा है। ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे 3 बूथ है, मतलब 3 पार्ट है। इस पार्ट में 221 वोट को डिलीट कर दिया और बगल में जो है 86 वोटर को बात दिया। और जो आखिरी में जो गांव है ना, वहाँ पे 3 वोट कम 300, 257, 297। ज़बरदस्ती कर रहा है कि अमित शाह जी आके कह रहे हैं घुसपैठिया घुसपैठिया। भाई वो कौन घुसपैठिया? आप सही से जांच करें कौन घुसपैठिया है कौन नहीं है। ये ज़मीन हमारी है, इसकी कागज़ हमारी है, तो और क्या चाहिए आपको? सबसे ज़्यादा बंगाल में 97% या 98% मुस्लिम वोटर को टारगेट कर रहा है, टारगेट करके पूरा डिलीट कर रहा है। गांव दर गांव ऐसी स्थिति है। ऐसे हर जाएगा, आप बगल में जाइए, फिर आसपास में जाइए, सब मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? अरे उनको चाहिए क्या? मोदी जी को चाहिए क्या? जो कि मतलब बंगाल में जो केंद्र बाहिनी को दिया, वो अगर पहलगाम में देता तो शायद वो शेख झंटू आली वो तो आर्मी थे। बहुत शानदार बात। हाँ, 2 महीना पे एग्जाम, अभी क्या वोटर की एग्जाम मतलब डेट फिक्स नहीं हुआ, सेंट्रल फोर्सेस अगर पहले केंद्र बाहिनी लाके खड़ा कर दिया। अब क्या करें हम लोग? क्या रास्ते में खड़ेंगे, टायर जलाएंगे, रास्ते में रुकेंगे? हमको डर लग रहा है क्या है केंद्र बाहिनी आ रहा है, ज़बरदस्ती आपको पकड़ाएंगे, ज़बरदस्ती जेल भेजा देंगे, ऐसा चल रहा है। तो हम लोग को मतलब अंदर में जो है ना आग जल रहा है। इसके तय मोदी जी को करना पड़ेगा। अपने पास सब कुछ है, फिर भी ज़बरदस्ती ज्ञानेश कुमार जी निर्वाचन कमिश्नर ज़बरदस्ती डिलीट कर रहा है। इसके जो अंदर है ना, इसके अंदर आग उगल रहा है। अब किसको दिखाए? जब यहाँ के गांव वालों से बातचीत कर रहा था, वो इस बात को लेकर भी आशंकित है कि आज मताधिकार छीना गया है उनसे, वोट देने का अधिकार छीना गया है, कल को कैंप में, डिटेंशन कैंप में भेज देंगे। ये डर भी है क्या लोगों ये को? डर भी है। और वो तो केंद्रीय सरकार तो कह दिया कि हर राज्य में डिटेंशन कैंप बनना चाहिए। क्रोनोलॉजी है, जैसे अमित शाह कहते हैं कि ये पता हो, नरेंद्र मोदी को पता है और अमित शाह की पता है, और जो प्रतिरक्षा मंत्री है हमारा राजनाथ सिंह, उनको भी पता है। हम क्या, हमें तो कुछ लेना देना, हम कौन बांग्लादेश कौन पाकिस्तान हमें ये नहीं मालूम है। हमें ये मालूम है कि ये धरती हमारा है, ये इंडिया हमारा है। आइए आप कर्म की राजनीति करिए, धर्म की राजनीति मत छड़िए। 2014 से पहले तो बीजेपी भी था, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब हिंदू मुस्लिम डिबेट हुआ नहीं हुआ। 2014 से पहला कितना आदमी बंगाल में जय श्री राम करता था। 2014 के बाद आने के ज़बरदस्ती जय श्री राम जय श्री राम, हम कहाँ जाए? अब बताइए जो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? अब आधार कार्ड नहीं मान रहा है, अब पैन कार्ड नहीं मान रहा है, अब वोटर कार्ड नहीं मान रहा है, जमीन के कागजात भी नहीं मान, अब बर्थडे सर्टिफिकेट नहीं मान रहा है, तो आपको दिखाए क्या? मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता समतुल्य है। वो जो चेयर में बैठा है उस चेयर को तो सैल्यूट करना चाहिए, पर उनकी जो अंदर जो भेद भाव है ये अच्छा नहीं है। ये देश वो नहीं है, ये देश बहुत अच्छा देश है। जो वोटर लिस्ट, अब एक नया फ्रेश वोटर लिस्ट जो जारी किया गया है, उसमें करीबन मुर्शिदाबाद पहले नंबर पे है, जहाँ से सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं, और नॉर्थ 24 परगना दूसरे नंबर पे आता है, जहाँ पे करीबन 3.5 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। 12 लाख। ये नॉर्थ 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है ना, 11.5 से करीब आखिरी में 12 लाख जबरदस्त कटा दिया गया। 12 लाख? हाँ, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में 11.5 से 12.5 लाख टोटल 1 डिस्ट्रिक्ट में।
तो इलेक्शन कमीशन का डेटा कहता है कि 3.5 लाख करीबन 3 लाख नहीं है ज़्यादा नाम। हाँ, मीडिया ही वाले दिखा रहा है 11.5 से 12.5 लाख सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो आमडंगा विधानसभा है ना, आमडंगा असेंबली है ना, यहाँ पे 47,000 थोड़ा ज़्यादा 47,000 वोटर्स के ना। ओनली फॉर आमडंगा असेंबली में। यहाँ पे करीब 1000 वोटर है, 1000 यहाँ पे 94, ठीक है, बूथ नंबर 94। 94। चलिए ज्ञानेश कुमार जी जो है अपने जो वातानुकूलित कमरे में बैठे होंगे वो नोट करते हैं। आमडंगा विधानसभा खेलिया खेलिया गाँव और है, बूथ नंबर बूथ नंबर 94। 94 यहाँ पे अपने पास में हिंदू वोटर है 72 वोटर है, एक भी नहीं डिलीट हुआ। ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं ना, जब हमारी गाड़ी आई थी इस सड़क पर पूरा इलाका सुनसान था, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि कोई पत्रकार आया है इस इलाके में, उनकी आवाज़ सुनने आया है, ये तमाम भीड़, ये तमाम लोग आपको यहाँ पर भी अभी दिखाई देंगे। ये सिर्फ, हाँ ये सभी डिलीट है, ये कह रहे हैं पीछे से, ये सभी डिलीट है, ये सभी डिलीटेड वोटर्स हैं और ये सभी लोग अभी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इनके मताधिकार आज छीन लिए गए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये लोग आज चिंतित है इस बात को लेकर कि कल को इन्हें डिटेंशन कैंप पे न डाल दिया जाए असम की तरह। यही खेल सीए और एनआरसी के तहत जो है कई बरस पहले हुआ था। तमाम आप देख सकते हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ था और ये तमाम लोग, ये तमाम भीड़ जो आपको मेरे पीछे भी दिखाई देगी, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपने घरों से बाहर निकले हैं कि इन्हें लगा है कि आज इन्हें कोई सुनने आया है। आम लोग जो है, आप यकीन जानिए, मेरी भूमिका तो बीएलओ की नहीं है, मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते मैं अपनी बेबसी भी जाहिर कर रहा हूँ कि ये तमाम लोग अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स, ज़मीन के कागजात, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और तमाम चीज़ें, पैन कार्ड, सब कुछ लेकर के जो है हाजिर हैं। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ना, सबके पास कोई ना कोई अपना पहचान पत्र है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। মাধ্যমিক ছেলে और ये, हाँ, এটা ছেলে তাই বাদ যাবে কেন? কিসের জন্য? আমার তো ঠিক আছে, আমার ছেলে বাদ যাবে কেন? और ये अपने लड़के का 10वीं का जो है वो 10वीं के परीक्षाओं का एडमिट कार्ड भी दिखा रही हैं कि इसके लड़के का नाम भी काट दिया गया है, डिलीट कर दिया है। हटा दिया गया है। ये लोग प्रिंट आउट निकाल के है कि ये 2002 के वोटर तालिका में इनका नाम है और उसके बावजूद इन लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जबकि दस्तावेज के रूप में जो चुनाव आयोग जो है वो 2002 के वोटर लिस्ट में नाम खोजता है और वो देने के बावजूद वो नाम हटा दिए गए हैं आप लोगों को। পাসপোর্ট ছবি দিচ্ছি হ্যাঁ दिखाइए एक बार जरा। এইবারে এদের সব বাদ দিয়েছে আর আমার গিন্নি হয়েছে ये देखिए, ये अपना पासपोर्ट भी दिखा रहे हैं, 2023 में इशू हुआ था ये मेरा भाई है, देखो सब डॉक्यूमेंट्स पत्र है इसका हाथ में, कैमरा भी ले जाइए। इसका फोटो लेके कागज लेके दौड़ा दौड़ी कर रहा है, कोई शुरू नहीं हो रहा है। कोई जगह जाएगा तो एक बोलेगा, बताएगा ना जे हुआ जहाँ, इस सब रहने से भी वोट काट जाता है। इसका भी 5 आदमी डिलीट कर दिया, सब डिलीट कर दिया है। ऐसे फोटो वोटो खींच के ये सब हम लोग जमा किया है। अच्छा, ये जमा करने के बावजूद जो डिलीट है, हाँ, वो भी डिलीट है, जमा करने के बाद भी डिलीट कर दिया। सबको डॉक्यूमेंट्स है, देखो बीबी को है, बच्चा को है, सब डॉक्यूमेंट मांगा है, हम लोग दिया है। यहाँ हम लोग को बीडीओ ऑफिस है ना, बीडीओ ऑफिस में दिया, देने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहा है। काहे हम लोग को नाम काहे काटेगा? यहाँ जाओ वहाँ जाओ, को आदमी बोलेगा, गिरा में घुसेगा, सब रोता है, काम धंधा सब छोड़ दिया, खाना पीना बंद हो गया, यही सब काम काहे होगा? खाना पीना सोना सब धंधा नहीं कर रहा है, ये कागज लेके दौड़ाएगा ना, ये सब काम करेगा। ये चिंता से हम लोग को नींद नहीं आ रहा है, क्या करेगा हम लोग? आप यहाँ पर बोलिए, हम लोग का यहाँ पर नींद नहीं आ रहा है, चिंता कर रहे हैं, कोई काम में नहीं जाता है, क्या होगा नहीं होगा, ले जाएगा हम लोग का पकड़ के दे देगा सब, कहीं से हम लोग का कहाँ जाएंगे बोलिए, यही बात है। बोलते तुम लोग वोट नहीं देने से, तो वोट नहीं देगा जाएगा कहाँ? इधर बोल रहा है वोट जब नहीं देगा तुम लोग सरकारी कोई सुजग सुविधा नहीं मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा हम लोग को? हम लोग इतना दिन रहते हैं, अब दादू था, बाबा था, हम लोग है, हमारा बरस 60 बरस हो गया। हमको 2002 में वोट दिया
वो भी 2002 में वोट दिया, उसका से लेकर वोट काट दिया। ये मेरा बहन है। তা আমি দিয়েছে দুবার ওর ভোট হয়ে গেছে দুবার দিয়েছে दो बार दे चुके हैं वोट, उसके बाद अभी काट दिया। अभी काट दिया ये क्या मेरा मॉडर्न है क्या, उसके लिए काट दिया। मैं हिंदू होगा तो नहीं काटेगा। मैं समझता हूँ आपका आक्रोश, आपका गुस्सा जो है। मैं मॉडर्न है ना, मैं नमाज पढ़ने का मेरा नाम काट देगा। मैं मंदिर जाके नमस्कार करेगा, मेरा नाम नहीं काटेगा। जय श्री राम बोलेगा नहीं काटेगा, जय बांग्ला बोलेगा तब नाम काट देगा। मैं जय बांग्ला बोलेगा तो हम नहीं वोट काट देगा, ভোটের আগে আমাদের और जय श्री राम बोलेगा वोट नहीं काटेगा। यही है ना बात, मोदी का बात का यही है ना, गणेश कुमार को बात यही है ना। गणेश कुमार किसके लिए बोल रहा है, मेरे के लिए बोल रहा है। तो गणेश कुमार है जो आदमी है, इसमें 10 आदमी है, 10 आदमी को एक आदमी है जैसे गणेश कुमार। सही बात कह रहा। तो गणेश कुमार है ये एक आदमी को काम कर रहा है, 10 आदमी को बगल दे रहा है। ये क्या कर रखा गणेश कुमार है। हम मॉडर्न कर लिए इसलिए। मेरे पास इनके आक्रोश और इनके गुस्से का कोई जवाब नहीं है। इन्होंने चूंकि हिंदी में ही बोला है, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ एक बार। ये कह रहे हैं कि अगर मैं मुसलमान हूँ इसलिए क्या मेरा नाम कटा है, अगर मैं हिंदू होता और जय श्री राम कहता तो मेरा नाम नहीं काटा जाता। ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों से निवेदन है, मुझे ऐसे घरों में थोड़ा ले चलिए ना जहाँ बुजुर्ग कोई महिला है, 70-80 साल की, 90 साल की महिला या पुरुष है, जिनका नाम काट दिया गया है। ये देखिए 95 साल का उम्र है, इसमें रहती है। 95 साल। आ जाएगा ना सो। ये आप आइए ना, थोड़ा सा ट्रांसलेटर का काम कर दीजिएगा। आइए। अच्छा, इनसे थोड़ा पूछे ना अपनी भाषा में, मैं क्योंकि जब बांग्ला बोल रहा हूँ ये शायद समझ नहीं पा रही हैं। इनसे पूछे कि आज़ादी के पहले वाला साल भी इन्होंने देखा है, उस वक्त और अभी जो इनका तालिका से नाम हट गया है, क्या सोच रही हैं? মানে বলছি আমি তোমার আগে ফার্স্টে ভোটারে কোনো তুমি জানো? হ্যাঁ হ্যাঁ, बहुत बছর। कत बছর? बोलता है बहुत साल, माने 60 साल का बात कर रहा है। कि वो पहला जब वोट किया, 60 साल का वोट बोलता था। 60 साल पहले इन्होंने पहला वोट डाला था। चल रहा था। তখন সোয়াডাঙ্গায় হলো, তারপর সোয়াডাঙ্গায় হলো, তারপর সোয়াডাঙ্গায় হলো হয় আবার ফের আবার ওই খানসাকার হলো, তারপর আবার আমার এখানে আমার क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही हैं? যে অনেক আগের থেকে ভোট দিচ্ছে, এত বছর ভোট দিয়েছে, কোনো সমস্যা হয়নি। হ্যাঁ, এখন ভোটার লিস্ট থেকে নামটা ডিলিট করে দিয়েছে, এখন সমস্যা হচ্ছে। क्या बोली? 60 সালের পরের থেকে ভোট দিচ্ছে। बोलता है जो हिंदी में बोलता है हमको 60 साल से माने वोटर है, वोटर है, वोट दे रहे हैं 60 साल से। वोट 60 साल से वोट दे रहे हैं। इन साल से हमको, इन साल में हमको वोटर नहीं हुआ, वोटर से हमको बात कर दिया, बातिल कर दिया। यही बात बोल रहे हैं। ठीक है, না এতদিন সমস্যা হয়নি, এখন थोड़ा सा आप हटिए। ये देखिए, आप ज़रा इनका चेहरा दिखाइए। मैं भी हट जाता हूँ और मैं चाहूँगा कि ज्ञानेश कुमार अपने स्क्रीन पे सिर्फ इन महिला को देखे और प्रधानमंत्री तक भी ये तस्वीर पहुँचनी चाहिए और ममता बनर्जी तक तो खैर पहुँचनी ही चाहिए। सबके पास ये तस्वीर पहुँचे। पश्चिम बंगाल के आमडंगा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये महिला आती हैं, इनका घर है यहीं पर। 95 साल इनकी उम्र है। यकीन जानिए, ये कह रही है कि पिछले 60 बरस से ज़्यादा समय से ये वोट डालती आ रही हैं। पहली मर्तबा है जो इनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। मतलब जो महिला जिनकी उम्र 95 साल है, जो आज़ादी के पहले से जो है ये इसी देश की नागरिक है, यहीं पे रही है और यहीं पे शायद ये 95 साल आपकी उम्र है, हाँ, यही, और ये आखिरी सांस भी हो सकता है कि यहीं इसी जगह पे इसी ज़मीन पर लेगी और यहीं की वासिंदा भी है। और इसी महिला का जो नाम है वो अब वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, ये कर करके कि आपके पास कागजात नहीं है। इनको भी बीडीओ ऑफिस ले जाया गया, ले गया था। बीडीओ ऑफिस में इनको भी ले गया था हेयरिंग करने के लिए। पैदल चलने फिरने की अभी उम्र नहीं है, उन्हें भी बीडीओ ऑफिस के चक्कर लगाने इनको भी ले गया था, इनको भी ले गया था हेयरिंग करने के लिए।
आप ये जब पूरी रिपोर्ट देखें तो इन 95 साल की महिला का चेहरा भी याद रखें और ये भी याद रखें कि आज़ादी के पहले जो एक कागजात दिखा रहे थे उनका नाम भी हटाया गया संतानों के, और जो आज़ादी के पहले जन्मी हैं, देश की आज़ादी को 79 साल हुए हैं, लेकिन उसके पहले के जो महिला जन्मी हुई है 95 साल जिनकी उम्र है, आज ही उन्हें वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। तो जब मैं ये बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग इस देश में जनमत की चोरी खुलेआम कर रहा है, दिन के उजाले में कर रहा है, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा हूं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जैस्मिन खातून। जैस्मिन जी, आप बीएलओ यहाँ की? कब से ये प्रक्रिया चल रही है? 4 मास 4 महीने। नाम इतने लोगों के क्यों कट गए हैं? यहाँ पे बहुत लोग आक्रोशित। আমি যদি জানতাম তাহলে আমি কি কারো কাটতে দিতাম? বাংলাতে বলছি। थोड़ा सा कोशिश करिए ना, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि आप अगर बांग्ला में बोलेंगे तो हो सकता है कि बंगाल के लोगों तक यहाँ पहुँचे, लेकिन अगर आप हिंदी में बोलेंगे ना तो हो सकता है कि दिल्ली तक जो ज्ञानेश कुमार बैठे हैं ना, उनके ज्ञानेश कुमार के दफ्तर का कर्मचारी भी जो है वो भी आपकी बात सुन रहा होगा, है ना? तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों? मतलब कि ये लोग, इन लोगों के पास तो ज़मीन के कागजात भी है, सारी चीज़ें, तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट रह गए जिसकी वजह से जो है नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, सब कुछ दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए? सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किया, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किया। तो क्या तर्क देकर के चुनाव आयोग ने इनके नाम मतलब काट दिए? कुछ तो दिया होगा कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास। কিছু बोले नहीं, तो कुछ बताया ही नहीं। কিছু बोले नहीं। ये बांग्ला में कह रही हैं कि ये बीडीओ ऑफिस गई, जहाँ पे जो जज स्क्रूटनी करते हैं सारे वोटर्स को, वहाँ पे जब गई तो जो सीआरपीएफ के जो जवान थे वो लगभग इनको हटाने लगे कि ये इन्होंने जैसे कोई अपराध किया है, और ये कह रही हैं कि तमाम कागजात देने के, चूँकि ये खुद बीएलओ है तो इनको पता है कि कौन से कागजात आपको जमा करने हैं तभी वोटर लिस्ट में जो है आपका नाम जोड़ा जाए। वो तमाम कागजात जो है जमा करने के बाद भी उनके लिस्ट से नाम हटा दिएगा, और आपको पता भी नहीं है कि क्यों। না না হ্যাঁ आपके परिवार के लोगों का नाम? হ্যাঁ আমার 3টে দেওরের নাম লিখে। क्या ज्ञानेश कुमार तक ये रिपोर्ट? আমার শ্বশুর মশাই মানে স্কুল টিচার ছিলেন, তাহলে তার সন্তানদের কাটে কি করে? যার পাসপোর্ট আছে, যে 82 বছর যার বয়স, 92 বছর বয়স, হজ করে এসছে, তার কাটে কি করে? আর আরেকটা কথা হচ্ছে, আমার বুথে 949 ছিল, মানে সব কেটে কেটে দিয়ে এখন 900 মনে হয় 62 নাকি 72 এরকম হবে, মানে আবার সংযোজন হতে নতুন করে। তার মধ্যে কি একটাও হিন্দু কাটতে নেই? সবকে মুসলিমদের কাটতে হয়। আমার 221টা কেটে তো 221টাই মুসলিম। ये बात हमने पहले भी सुनी थी, और यही सेम चीज़ जो है यहाँ की जो বুথে আমার পাশের বুথে ওর মনে হয় 1200 ভোটার, 1300 ভোটার, সেখানে হচ্ছে 450 হচ্ছে হিন্দু আর বাদ বাকি মুসলিম। কেটেতে 297 জন মুসলিম, একটাও হিন্দু নেই। হিন্দুকে ওদের কি কাগজপত্র ভুল নেই? আমার বুথে কি ছিল না? ছিল তো, তাহলে কেন কাটলো? कमाल की बात है। मतलब एक बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, जिनका ये काम होना चाहिए था कि वो अपने क्षेत्र के लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़े, और जो मृत जो मतदाता थे उनके नाम हटा दे, उन्हें ही स्क्रूटनी वाले प्रक्रिया से हटा दिया गया। और ये कह रही कि मैं तो बेबस हूँ, ये बांग्ला में कह रही थी कि मेरे पास कोई अधिकार ही नहीं था कि मैं जाकर के स्क्रूटनी वाले रूम में जाऊँ, जज से ये बहस कर पाऊँ या जज के पास जाकर के ये गुहार लगा पाऊँ कि इन लोगों के नाम जो है आप वोटर लिस्ट में शामिल कर लें। ये कह रही हैं कि इनके बगल वाले बूथ में लगभग 1300 वोटर्स थे, जिनमें से 400 हिंदू थे, एक भी लोगों का नाम नहीं कटा है। जितने भी लोगों का नाम कटा है वहाँ से वो सब मुस्लिम मतदाता थे। और सबसे बड़ी बात जो खातून जी कह रही हैं वो ये कि इनके परिवार से भी 3 लोगों के नाम कटे हैं, इनके परिवार से भी 3 लोगों के नाम कटे हैं। मतलब जिस महिला का ये काम ही था कि अपने इलाके के वोटर्स का नाम जोड़ना वोटर लिस्ट में, और जो अयोग्य मतदाता है उनके नाम हटाना, वही अपने परिवार वालों के नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा सकते। সব কিছুই জমা দিয়েছি, যারা শিফটেড হচ্ছে তাদেরকেও আমি কাগজপত্র জমা দিয়েছি, মানে যতটুকু করার ততটুকু করেছি। এখানে যা ভোটার আছে সব জেনুইন ভোটার, একটা কোনো অবৈধ ভোটার নেই, সব বৈধ ভোটার। ये सब जो है वैध वोटर्स हैं, एक भी जो है अवैध वोटर्स नहीं है, उसके बावजूद सबके नाम हटा दिए गए।
ममता बनर्जी भले टीवी पे तमाम चीज़ें आरोप लगा रही हो कि बीजेपी ने जो है साजिश के तहत ये एसआईआर की प्रक्रिया करवाई है और जो वैध वोटर्स हैं उनके नाम भी जानबूझ करके काटे जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के जो वर्तमान विधायक है, क्या नाम बताया आपने उन्हें? अभी जो दो इधर है वो कासिम सिद्दीकी है। कासिम सिद्दीकी, इनके जो वर्तमान विधायक है अभी उनका टिकट हालांकि कट गया है। हाँ। उसका नहीं, रफीकार को कट गया, रफीकार था, रफीकार अभी नया जो आया वो कासिम सिद्दीकी है। हाँ, तो जो वर्तमान विधायक है वो इस इलाके में इन लोगों से मिलने भी एक बार भी नहीं आए कि ये लोग आज भविष्य को लेकर चिंतित है। और ये तमाम लोग जो सारे दस्तावेज हमें दिखा रहे हैं, एक बुजुर्ग हमें अपना पासपोर्ट भी दिखा चुके हैं। अब सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट है वो पासपोर्ट बनवाने के लिए सारे जो सरकारी नियम हैं, जो वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन, उसी की प्रक्रिया के तहत वो सारी चीज़ें गुजरता है वो, लेकिन उसके बावजूद वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। ये तमाम लोग बीजेपी से तो गुस्से में है ही, बीजेपी से आक्रोशित है ही, अपने जो टीएमसी के वर्तमान विधायक हैं उनसे भी इनकी नाराज़गी है कि जब ये लोग दुखी थे, संकट की स्थिति में थे, एक वक्त के लिए भी टीएमसी के भी विधायक इनसे मिलने तक नहीं आए। तो ममता बनर्जी तक भी ये बात पहुँचे और ज्ञानेश कुमार तक भी ये बात पहुँचे। और वो कविता है ना, वो लाइन है ना कि सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। ये लोग भी अपने जहन में सारी चीज़ें याद रखेंगे, आप मत भूलिए, इस बात को भूलना भी नहीं चाहिए। मैं सुबह यहाँ आया था और लगभग अब शाम होने को है, अंधेरा होने वाला है, लेकिन इन तमाम लोगों के आप चेहरों को देखिए, इनकी आंखों में झांकिए, इनके आगे भी अभी अंधेरा छा गया है। ये अपने बच्चों को लेकर चिंतित है। ये डर इन्हें ये भी है कि कल इन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, कल इन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा, कल इनकी नागरिकता छीन जाएगी, कल इनके थाली से अंजूरी भर भात छीन लिया जाएगा। ये तमाम डर इनके चेहरे पर आपको झलकते हुए दिखेंगे। मेरे पीछे जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चेहरों को याद कर लीजिए और लिट्टी चोखा देखते रहिए। कैमरे के पीछे विजेंद्र, मैं रोहित झा, शुक्रिया।